Assalamu alaikum, dear students. You are watching this video as an online English class from the Ariyarkam School, Mingavara campus. Dear students, in this class, we are reading Unit 1, A Mother to a Son. Poem. हेलो दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज की मदर टू सन एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है। इसकी खासियत यह है कि जिस टोन में इस पोएम को लिखा हुआ है उसको पढ़ते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। तो आइए बात करते हैं इस पोएम के बारे में। उससे पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज एक निग्रो पोएट थे। निग्रो यानी कि जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक भी बोल सकते हैं। दोस्तों, निग्रो लोगों पे अमेरिकन सोसाइटी में वर्षों से गुलामी का साया था और यही रीज़न था कि जो निग्रोज थे उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी। तो दोस्तों, इस बैकग्राउंड में इन्होंने ये जो पोएम लिखी है मदर टू सन, इसमें वो इमेजिन कर रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी भर का अनुभव बताना चाहती है और वो बताना चाहती है कि बेटे जो भी हो जाए ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ते रहो। वो अपने बेटे को मोटिवेट करना चाहती है। तो आइए बात करते हैं इस पोएम के मीनिंग के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने लिखा है वेल सन आई विल टेल यू। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि माँ अपने से बेटे से ही बात कर रही है और वो उसको कुछ बताना चाहती है। यहाँ पे वो उनसे कुछ सुनना नहीं चाहती है, बल्कि आज माँ अपने दिल से बेटे को कुछ बताना चाहती है। वो आगे कहती है लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर। दोस्तों, इस लाइन में आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज़, यहाँ पे जो एंड बिन, तो इस पूरी पोएम को पढ़ते वक्त आपको जो वर्ड दिखेंगे उस वर्ड में आपको लग सकता है कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर है या ग्रामेटिकल एरर है। लेकिन दोस्तों, जो निग्रो लोग थे उनको इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाया नहीं गया था। इसी वजह से उनका जो ग्रामर है वो थोड़ा सा ग्रोस है, या जैसे आप कह सकते हो वो अलग है। वो गलत नहीं है, वो अलग है, जिसे कि निग्रो इंग्लिश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो वर्ड आया इसका इज नॉट बीन, ऐसा आप मीनिंग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मदर अपने बेटे से कह रहे हैं कि लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन अ क्रिस्टल स्टेयर। तो यहाँ पे क्रिस्टल स्टेयर वो कह रही है एक ऐसी सीढ़ी जिसे चढ़ना आसान हो। तो वो कह रहे हैं कि बेटे मेरी लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी कि मैं आसानी से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और वो कह रहे हैं कि इट हैड टैक्स इन इट। टैक्स मतलब जो कील होती है, मेटल की जो कील होती है। तो वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते से मैं, जिस सीढ़ी से मैं आगे बढ़ी हूँ मेरी ज़िंदगी में, उसमें टैक्स थे, कीलें थी। और वो कह रहे हैं कि स्प्लिंटर्स मतलब जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर जो ऐसे छाले या ऐसे तेज तेज नुकीले कटा हुआ होता है उसे स्प्लिंटर्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे रास्ते पे स्प्लिंटर्स भी थे। तो यहाँ पे वो आगे कह रहे हैं कि बोर्ड्स टर्न अप, और जिस रास्ते से मैं चल रही थी वो टर्न हो चुका था, ऐसे टूटा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सारे एग्जाम्पल्स वो दे रही है वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो शुरुआत में ही अपने बेटे को ये बताना चाह रही है कि बेटे मेरी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं रही है। और वो कह रहे हैं आगे एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर। और वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते से मैं गई ऐसा नहीं है कि उस पर कारपेट था या मखमल की चादर बिछी हुई थी, बल्कि वो बेयर था, मतलब पूरा नेचुरल था जिस रास्ते से मैं गई हूँ। और मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अलग अलग परेशानियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और वो आगे कहते हैं बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन। और वो कहते हैं कि मैं पूरा टाइम चढ़ती रही, चाहे जो भी हो मैं आगे आगे बढ़ती रही। और वो कहती है एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रही, एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क। और वो कह रहे हैं कि मैं जब आगे बढ़ती रही तो कभी कभी
मैं कॉर्नर से मुड़ी और कभी कभी डार्क था, वेयर देयर हैज नॉट बीन नो लाइट। तो यहाँ पे वो कह रही है कि शायद डार्क और लाइट, इससे वो कहना चाहती कि उन्हें कोई गाइडेंस नहीं था। तो दोस्तों वो शुरुआत में ही अपने बेटे को बताना चाह रही है कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से रही है। पहले तो बताना चाह रही है कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, और दूसरा वो बताना चाह रही है कि उनकी लाइफ में कोई गाइडेंस नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यस मेरी ज़िंदगी इस तरह से रही है। तो कहीं ना कहीं वो बेटे की एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर रही है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अब आगे वो कहते हैं सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। अब वो कह रहे हैं कि तो बेटे तुम भी टर्न बैक मत करो, तुम भी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर मत देखो कि पीछे क्या हो रहा है, या जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम भी पीछे मत मुड़ के देखना कि तुम्हारे पीछे से कौन तुम्हें पीछे खींचेगा। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स। और वो कह रहे हैं कि जब तुम इन सीढ़ियों पे से ऐसे आगे आगे बढ़ोगे तो तुम ऐसे मत बैठ जाओ, एक ही जगह पे मत रुक जाओ, बल्कि तुम आगे बढ़ो। कॉज यू फाइंड्स इट्स काइंड हार्ड। और वो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इस तरह की चढ़ाई करना, ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ना इन मुश्किलों के साथ, ये थोड़ा सा हार्ड है। डोंट यू फॉल डाउन नाउ। और वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी तुम नीचे मत गिर जाना। फॉर आई एम स्टिल गोइंग हनी। और वो कह रहे हैं कि मैं आज जबकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ गई है फिर भी मैं आई एम स्टिल गोइंग, मैं आज भी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मैं आज भी आगे आगे बढ़ रही हूँ। और वो कह रहे हैं आई एम स्टिल क्लाइंबिंग एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। और वो फिर से एक बार अपने बेटे को कह रहे हैं कि मैं अभी भी चल रही हूँ और बेटे मेरी ज़िंदगी कोई इतनी भी आसान नहीं थी। दोस्तों इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें एक बात जो समझ जानी चाहिए, उस ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे। फिर भले ही इस पोएम में उन्होंने इसलिए अपने बेटे को कहा क्योंकि वो ब्लैक निग्रो थे, लेकिन हमारी हर एक की लाइफ में चैलेंजेस आएंगी और ज़रूर आएंगी, और हमें उन चैलेंजेस को पार करके ही ज़िंदगी को जीना है। तो दोस्तों हमेशा आप भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी चैलेंजेस होगी उतने बड़े आप बनोगे। अगर आपकी चैलेंजेस छोटी होंगी तो आप भी छोटे ही रह जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।